बहुत ही खास पारिवारिक मित्र है, उनके बेटे की शादी। अगर उस दिन फ्लाइट नहीं उठती तो शादी रुक जाती। बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। वहाँ पे जाते हुए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आते हुए भी बहुत ज़्यादा रश था और लोग पागल हो रहे थे। आई थिंक एयरलाइंस की गलती थी कि उन्होंने जो इसको है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अडेप्ट नहीं किया है और उन्होंने डिले कर दिया। बहुत बुरा हुआ, लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। A system which doesn't allow monopoly, either private, public or whatever. बट हमें यही था कि अब 3 बजे भी चल जाएगी या फिर डिले होगा या फिर क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप इंडिगो से ही आ रहे हैं शायद? जी। अब फिलहाल क्या लग रहा है आपको, ठीक चल रहा है सब? जी नहीं, इनका सिस्टम पूरा खराब है, पूरा टोटली फेलियर पूरा टोटली फेलियर है। लेकिन एडवाइजरी और कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा- कोशिश की जा रही है ठीक करने की। नहीं, हमारा फ्लाइट था एक्चुअली 10:30 बजे था, तो ये लोग 3 बजे बुला रहे हैं। मेरा तो काम ही था, मैं काम छोड़ के आया हूँ। किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? इंडिगो टोटल उनके टीम को देना चाहता हूँ। मैम आप किस फ्लाइट से आई हैं अभी? मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से। एयर इंडिया से। लेकिन इंडिगो में जो कुछ भी हुआ उसका असर तो सभी फ्लाइट्स में हमने देखा, तो एयर इंडिया पे इसका कितना असर पड़ा? बट मेरी फ्लाइट में ऐसा कोई इशू नहीं था, कोई डिले नहीं था, परफेक्टली टाइमली लैंड भी हो गया, सब कुछ ठीक रहा। इंडिगो में जो कुछ भी आपने देखा पिछले दिनों, सुना लोग काफी परेशान रहे, उसके लिए क्या कहेंगे? या इंडिगो के इशू मैंने सुना है अभी काफ़ी चल रहा है, डिलेज वगैरह भी। हाँ, इश्यूज तो हैं, क्या कह सकते हैं इस चीज़ में। बट हाँ, मैं तो अभी गोवा घूम कर आई, तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती अभी। आप इंडिगो से आए हैं अभी? हाँ जी। कौन सी फ्लाइट थी आपकी? गोवा टू दिल्ली। अभी मेरी जो फ्लाइट थी वो 10 बजे की थी, वो रीशेड्यूल होके उन्होंने 3 ओ क्लॉक इवनिंग का कर दिया। सो इससे मुझे ये परेशानी हुई कि मेरे प्लान से पहले से कि लाइक मेरे को 10 बजे का लेना है, उन्होंने बहुत पहले कर दिया। सो इस वजह से मेरे पास बहुत कम टाइम बचे, मैं एक्सप्लोर करने के लिए गया था, तो ये दिक्कत आई है। टिकट्स भी बहुत महंगी हो गई, बाकी की एयरलाइंस के हमने देखा लोगों को बहुत परेशानी हुई। जो 5,000 की टिकट होनी चाहिए वो 80-80 हजार 1-1 लाख तक गई है। किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एयरलाइन अथॉरिटी लेगी इंडिगो की, बट एट द सेम टाइम अब मुझे मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे को 10 बजे शाम को निकलना था, मुझे ऑल ऑफ सडन पता चल रहा है कि आपकी 3 बजे की फ्लाइट है। तो अब मैं उस टाइम की अगर फ्लाइट देखता हूँ पैरेलली, तो किसी और की तो बहुत सारे भी महंगे थे, इंडिगो के भी महंगे थे, सारे महंगे थे। अच्छा, इंडिगो में आपने देखा कि लोग काफी परेशान दिखे। हाँ जी। बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हुई। हाँ जी। क्या कहेंगे ऐसे? बहुत बुरा हुआ, लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। उन्हें तो उनका लगेज भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं इंडिगो, पता नहीं क्या कर रही है, पर लगेज भी नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई कि लगेज तक लोगों को नहीं मिला, सामान नहीं मिला, लोग 12-12, 15-15 घंटे एयरपोर्ट पर सफर करते रहे। किसको रिस्पॉन्सिबल मानती है? और आज बेशक सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले जैसी स्थिति थी उसके लिए कौन दोषी है? सरकार को ही कहेंगे, क्या कर रही है सरकार, और किसको कहेंगे? Pretty good. हमारे लिए तो it was good, but I'm not sure that all the flights have started regularly yet, because one of the ladies told me there's only 3 times a day, and it's not as regular. But we were lucky to get the प्राइस right भी one. काफी हाइक हो गए बाकी फ्लाइट्स के, ऐसा कुछ आपको दिखा? Yes, that happened, and we were lucky, and we were worried कि Air India लेनी पड़ी, cancel हुई तो क्या करेंगे? But we were thankful. आज अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, अब सीख हो गई है। लेकिन जब हम शिरडी से आए थे तो बहुत जो है वो प्रॉब्लम आई थी हमको बैगेज क्लेम में, लेकिन अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गई है। हाँ। लेकिन अभी जैसे प्राइस भी काफी हाइक हो गए थे, उस तरह की कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। हाइक में तो हमने लिया है, खैर हाइक में ही लिया हमने। एयरपोर्ट पे हमने देखा किस तरह की तस्वीरें आई, लोग बहुत परेशान, बहुत पैनिक दिखे। We were also very disturbed, but it is okay, and we are fully satisfied. No problem at all. तो कुछ और हमारे साथ फैमिलीज जुड़ चुकी हैं और उनसे रिस्पांस जानते हैं कि आज फिलहाल 10 तारीख की अगर हम बात करें, 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो पूरा समय रहा वो इंडिगो के लिए बहुत खराब रहा, यात्रियों के लिए खराब रहा, हम यूँ कहेंगे। इंडिगो के लिए तो नहीं, लेकिन जो यात्री ट्रैवल कर रहे थे। आज फिलहाल आपको ट्रैवल करके आए हैं, कैसी स्थिति लगी, कितना बदलाव दिखा? आज तो बेटर था। एक्चुअली मेरी फ्लाइट पहले की थी, लेकिन कैंसिल होके फिर मैंने पहले थोड़ा करा, क्योंकि मुझे लगा ऐसा प्रॉब्लम है, फंस ना जाऊँ। लेकिन ओवरऑल फ्लाइट प्लेजेंट थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, और शायद बल्कि जल्दी आ गया मैं। 6 बजे तक मुझे यहाँ पहुँचना था और पहले पहुँच गया मैं, तो ओवरऑल बेस्ट It was a good experience.
आप गुड एक्सपीरियंस रहा, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी रहा, जितनी प्रॉब्लम आई, उसके लिए क्या कहें? नाउ इट्स बेटर, तो वो आप बेटर कर रहे हैं, इट्स गुड। Actually, we have not faced the problem, so I can't say about that. So from my end, it's all good. चलिए देखिए, अब धीरे धीरे हम वही कह रहे हैं कि समस्या थोड़ी खत्म हो रही है। और भी लोग हैं। मैम, आप ट्रैवल करके आई हैं? हाँ जी, कहाँ से आपकी फ्लाइट? मैं अभी दरभंगा से आई हूँ। कैसा एक्सपीरियंस? So overall, I'm very happy. I think it's really raised the standard in terms of travel safety and overall convenience. लेकिन इंडिगो को लेकर आपने कहा कि ट्रैवल अब सही चल रहा है। जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, किस तरह की समस्या आपको लगा? That 130 crore people, more than that, 147 now. What we need is a system which doesn't allow monopoly, either private, public, or whatever. So Indigo is I mean, because it's so efficient, it's been running. But I think as country, we need more and more airlines, especially from small countries like Darbhanga, small cities like Darbhanga, Hubli. I come from Hubli. So my sense is, I think we need to sort of look beyond metro cities. Indigo is doing a good job overall. I'm happy with them. But please look out that Kali Pili taxi. We need Kali Pili taxi. Keep it public. Thank you so much. थैंक यू मैम। इस तरह की समस्या देखिए, मोनोपोली की उन्होंने बात कही। ये सवाल अक्सर उठ रहा है और बार बार उठ रहा है कि सिर्फ दो ही एयरलाइंस क्यों? एयर इंडिया की हम बात कर लें या हम बात कर लें इंडिगो की, जबकि हम हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में देख रहे हैं कि हर जगह कंपटीशन है, कंपेनियनशिप है। उसके बावजूद भी जब हम एविएशन सेक्टर की बात करें, खुद उड्डयन मंत्री ने आज ये सवाल भी उठाया है कि इसमें हमें और ज्यादा एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस की जरूरत है। अगर ये जरूरत पूरी होगी, उसके बाद ही इस तरह की जो समस्या है, जो पिछले एक हफ्ते से हम झेल रहे थे, यात्री झेल रहे थे, उसमें कुछ कम चीजें हो सकती हैं। वरना अगर हम आज की स्थिति देखें, जैसे हम लोगों से जुड़ भी रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि आज फिलहाल एक हफ्ते बाद धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आने लगी है, लेकिन उन लाखों हजारों लोगों का क्या, जो पिछले बहुत से दिनों से इस समस्या को झेल रहे थे। कोई पिता की अस्थियों को बहाना चाह रहा था, वो नहीं बहा सका। कोई अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया, वो वर्चुअली अपने रिसेप्शन में जुड़ा। तो कोई अपनी नौकरी को गवा बैठा क्योंकि वो उस नौकरी को उस दिन नहीं ज्वाइन कर पाया। इस तरह के तमाम सवाल हैं। उन सवालों का जवाब हम जनता से जानेंगे, क्योंकि जनता ज्ञानी है, जैसे हमारे प्रोग्राम का भी नाम है और हम उसी का जिक्र भी कर रहे हैं। तो जनता ही बेहतर बता पाएगी कि इस समस्या का समाधान कैसे और कब होगा।